नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या सिर्फ इग्नोर करने से आपका एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर जा चुका है और आप सोच रहे हो कि लाओ उसको इग्नोर करूँ, लाओ उसको यहाँ वहाँ से ब्लॉक कर दूँ, इसके कॉल मैसेज का रिप्लाई ना करूँ। क्या पता वो इंसान उसको जलन फील होने लगे और वो हमारे पास लौट के वापस आ जाए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आपका सोचना कितना हद तक सही है, इस वीडियो में पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम ये भी बताएंगे कि एक्स पार्टनर को आखिर वापस कैसे लाया जाए, कैसे उसको रियलाइज़ कराया जाए, क्या सही तरीका है। और फिलहाल तो हम बात करने वाले हैं कि इग्नोर करने पे आपके एक्स पार्टनर पे असर क्या पड़ेगा बेसिकली। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ में आप ये भी चीज़ समझो कि अगर एक्स पार्टनर आपका जा चुका है, ब्रेकअप का हो चुका है, तो संभलना आपको ही है। तो फिर शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम अपने एक्स पार्टनर को इग्नोर करते हो, किसी भी तरीके से अगर इग्नोर करते हो, तो इग्नोर करने के बाद आती है तुम्हारे पास एक्सपेक्टेशन, क्योंकि तुम उस एक्स पार्टनर को चाहते हो, बात करना चाहते हो। दो तरीके से इग्नोर होता है। एक इंसान को तुम तब इग्नोर करते हो जब उसको नहीं चाहते हो, तो चाहे जहाँ जाए तुम यही चाहते हो कि तुम इग्नोर करो और वो इंसान ना आए। लेकिन यहाँ पे मेरे दोस्त एक्स पार्टनर के केस में उल्टा होता है। यहाँ पे तुम उल्टा चाहते हो, यहाँ पे चाहते हो कि तुम एक्स पार्टनर को इग्नोर करो और वो वापस लौट के आए, वो मैसेज करे, वो ध्यान दे। तो मेरे दोस्त इग्नोर करने से सिर्फ एक्सपेक्टेशन आती है और तकलीफ मेरे दोस्त कोई नहीं देता। एक्स पार्टनर तकलीफ नहीं देता, ये बहुत लोग गलत बताते हैं। एक्स पार्टनर कोई तकलीफ नहीं देता। तकलीफ कौन देता है मेरे दोस्त? सिर्फ एक्सपेक्टेशन देती हैं जो कि आपने उस इंसान को से जोड़ ली होती है। नहीं तो वो इंसान कौन होता है यार तुमको तकलीफ देने वाला? वो इंसान कौन होता है जो जिसकी वजह से तुम परेशान हो जाओ? वो ज़माना याद करो, वो टाइम याद करो जब एक्स पार्टनर तुम्हारे एक कॉल मैसेज के लिए परेशान हो जाता था। तुम्हारा 10 मिनट कॉल ना है तो उस इंसान की हालत ख़राब हो जाती थी। आज वो इंसान 10 महीने से वो इंसान बिना कांटेक्ट किए हुए बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि उसे पता है तुम यार कहीं नहीं गए हो। तो इग्नोर बेसिकली उस इंसान को किया जाता है जिस इंसान से भैया आपको नहीं मतलब होता है, जो इंसान आपका सर खा रहा हो बिना मतलब, उस इंसान को भैया अगर इग्नोर कर रहे हो तब आपके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है। ठीक है मेरे दोस्त। लेकिन जिस इंसान को हम चाहते हैं उसके लिए आ जाती है एक्सपेक्टेशन। तो इग्नोर करने से मेरे दोस्त कुछ नहीं होगा। अब बात आती है होगा किससे? भैया इग्नोर भाई हम कर रहे हैं और वो आ नहीं रहा है और वो इग्नोर कर रहा है तो हमें बड़ी मिर्ची लग रही है। तो मेरे दोस्त उसके इग्नोर करने और तुम्हारे इग्नोर करने में फ़र्क है, क्योंकि दोनों के में फ़र्क है। तुम्हारा क्या है? तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए हर हाल में, चाहे दुनिया इलट इधर की उधर हो जाए, तुम्हें रिलेशनशिप चाहिए। और उस इंसान को क्या है? उस इंसान को रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तुमसे ब्रेकअप चाहिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अब यहाँ दोनों लोग ज़िद्दी हो तो दोनों का केस अलग अलग है। अपने आप से मत जोड़ो कि भैया मुझे बहुत याद आती होगी तो उसको भी याद आती होगी। अगर उसको नहीं याद आती है मतलब उसको कुछ नहीं आता है, तुमको ही याद आती है क्योंकि चाहिए तुमको, तो क्योंकि वो चीज़ अचीव तुम करना चाहते हो उस इंसान के पास, तो पहले से हासिल हो तुम। अच्छा, उससे हम प्यार की बात करेंगे तो कहेगा हाँ प्यार बहुत आसान होता है। लेकिन तुमसे प्यार की बात करेंगे तो तुम कहोगे यार सच्चा प्यार नहीं मिलता इस दुनिया में। तुमको भयंकर नीड है, उसके पास वो चीज़ की ओवरफ्लो है। अभी वो एक मैसेज कर दे, सिर्फ एक मैसेज में ये तुमसे ये पूछ ले, अच्छा बता दो भैया कि तुम हमसे प्यार कितना करते हो, तुम लग जाओगे 500 पेज का पोथा लिखने। तुम लग जाओगे उस इंसान को 500 पेज में डिस्क्राइब करने की तुम कितना प्यार करते हो, कितना तुम उसको चाहते हो, उसके बिना कितने मुश्किल से तुमने सरवाइव किया। आज भी तुम जो सोचते हो उसके बारे में सोचते हो, प्यार तुम्हारा 1% भी कम नहीं हुआ है। दुनिया भर की चीज़ें तुम बता डालोगे। लेकिन उधर क्या है? उससे कहोगे कि हमें तुम कितना प्यार करते हो, तो वो इंसान कहेगा प्यार से आगे बढ़ो, करियर पे फोकस करो, ये करो वो करो। वो ऐसी ही बात करेगा जिससे कुछ सुनकर तुम्हारा मूड ख़राब हो जाए। ठीक है, तुम गए हो वहाँ पे भैया उसको मैसेज करने कि भाई हमसे बात कर लो, और वो इंसान तुम्हें ज्ञान बता रहा है कि रिलेशनशिप के बाहर की भी दुनिया होती है, पढ़ लो, लिख लो, जॉब पे ध्यान दे लो, करियर बना लो, ये है वो है। भाई इस समय तुमको ये नहीं सुनना। ठीक है, इस समय तुम्हें चाहिए तुम्हारा रिलेशनशिप और तुम्हें चाहिए वही बात करना और वही चीज़ चाहिए जो इंसान पहले देता था। तो उसी तरीके से टाइम स्पेंड करना है जिस तरीके से वो इंसान तुमसे पहले करता था, और तुम्हें एग्जैक्टली उस इंसान की वही अटेंशन चाहिए जैसे वो तुम्हें पहले देता था। तो कुल जोड़ घटा के तुम्हारा पहले वाला तुम्हें सिनेरियो तुमको चाहिए। तो इग्नोर करने से मेरे दोस्त कुछ नहीं होने वाला है। देखो, जब तक उस इंसान को अपनी वैल्यू रियलाइज़ नहीं करवाओगे, वैल्यू रियलाइज़ करने का ये मतलब ये नहीं है कि अपने आप को जाके साबित कर दो कि हम कितना तुमको चाहते हैं, हम कितने बढ़िया हैं, हम कितना ज़्यादा प्यार कर सकते हैं। कुछ नहीं उससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि भाई उस इंसान को प्यार की कमी नहीं है। तुम ऑलरेडी प्यार देने बैठे हो, तुमने इतना प्यार दे दिया है कि वो बहुत ज़्यादा, वो उस प्यार में मिठास हो गई है और चीनी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब उस इंसान को थोड़ा सा दूर हटना है। ठीक है, तो ये चीज़ समझो। और उसकी अटेंशन पाने के लिए सबसे पहले भैया अपने आप को प्यार करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा कड़वा है ये कि अपने आप को प्यार करें फिर वो हमें प्यार करेगा, क्या कनेक्शन है?
क्यों ना हम उसको 2-4 शब्द बोलते हैं जिसमें हम उसको साबित कर दें, देखो आज भी हमने तुमसे कितना प्यार किया, तुम्हें ब्रेकअप कर दिया है, लेकिन हम भी आज अभी तक पीछे पड़े हुए हैं। ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। देखो मेरे दोस्त, उस इंसान को बस यही फील कराना है कि तुम अब उस इंसान की पहुंच से बाहर हो। वो इंसान क्या समझता है, तुम उसकी मुट्ठी में हो। यही भ्रम उस इंसान का तोड़ना है। मुट्ठी में नहीं हो तुम मेरे दोस्त उस इंसान के, तुम आज़ाद हो एकदम। वो से लगता है 2 साल बाद वो आएगा इंसान रिलेशनशिप के लिए तो तुम दौड़े दौड़े जाओगे। यही भ्रम तोड़ना है। उसको ये चीज़ समझानी है कि तुम उसके बिना भी खुश रह सकते हो। जहाँ उसको पता चलेगा अरे ये इंसान मेरे बिना भी खुश रह सकता है, मज़े आ रहे हैं इसको, तब उसके अंदर खुजली जाग जाएगी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है मेरे दोस्त। जैसे उसे पता लगा कि तुम अब उसे उतना प्यार नहीं करते हो, तुम अकेले भी खुश रह सकते हो, तुम मूव ऑन करने का प्लान बना रहे हो, तब उस इंसान की खुजली मचेगी। तब वो इंसान मतलब क्यूरोसिटी में आ जाएगा। जब तो तुम्हारी तरफ से पता चलेगा कि अब तुम उसकी बात नहीं मानने वाले हो। जब उसे पता चलेगा वो इंसान अब तुमको कॉल करेगा और रिलेशनशिप की बात करेगा तो तुम ना बोलोगे। अभी तक वो ना बोलता था, अब तुम ना बोलोगे। तब उस इंसान की खुजली मचेगी कि यार ये जो इंसान मेरे पीछे भागा करता था अचानक इसको क्या हो गया। लेकिन इतना करने के लिए मेरे तो थोड़ा सा दम होना चाहिए। और दम आएगा कहाँ से मेरे दोस्त? अपना काम करके, थोड़ा सा अपने आप को बेटर करके, ना कि उसके आगे पीछे भाग के। मेरे दोस्त तुम्हें एकदम तो मेरे दोस्त एकदम तुम ये सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हो। तुम डिज़र्व करते हो पूरा रिलेशनशिप। बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ डिज़र्व नहीं करते हो। बिल्कुल भी मेरे दोस्त तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं करनी है किसी को कॉल या टेक्स्ट या मैसेज करने की। उसका खुद आना चाहिए, उसको खुद करना चाहिए। उसका तुम्हें मैसेज दौड़ के आना चाहिए। जितनी टेंशन चिंता तुम्हें भी हो रही है उस इंसान को भी उतनी होनी चाहिए। अगर तो वो रिलेशनशिप में है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तो सारे कॉम्प्रोमाइज़ और सारे त्याग तुम्हें नहीं करने हैं। ठीक है मेरे दोस्त। और वापस आते हैं मुद्दे पे, क्वेश्चन पे कि भाई कि एक्स पार्टनर का करना क्या है हमको। तो इग्नोर नहीं करना है मेरे दोस्त इंसान को, छोड़ दो उसके हाल पे। इग्नोर नहीं करना है क्योंकि एक्सपेक्टेशन आती हैं। तो हमें तकलीफ कौन देता है? एक्सपेक्टेशन देती है, ना कि वो एक्स पार्टनर। वो तो कल का है यार, तुम इससे पहले बहुत मस्त ज़िंदगी जी रहे थे, तो वो तकलीफ नहीं दे रहा है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तुमको तकलीफ दे रही है। मेरे दोस्त जिस दिन उस इंसान को लग गया तुम उसके पहुँच से बाहर हो, दौड़े दौड़े आएगा वो इंसान। तब उस इंसान को मना करोगे, तब उसके लगेंगे एफर्ट, तब करेगा 200, 300, 500 मैसेज हो तुमको, तब समझ में आएगा उसको कि तुम्हारी क्या वैल्यू है। ठीक है मेरे दोस्त। तब तुम बैठ के डिसाइड करना कि तुमको कितना रखना है, कितनी बातें करनी है उससे, किस हिसाब से रहना, तब वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो जगह फ्लिप करो मेरे दोस्त। ठीक है, जो पोजीशन उस इंसान की है, जो पोजीशन आज तुम्हारी हो रही है, वो तुम्हें उस इंसान की बनानी है, तभी उसको समझ में आएगा मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।